आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आईएसएसपी की ग्रुप डिस्कशन होती है। सबसे पहला पॉइंट उर्दू और इंग्लिश ये वाला क्लियर करेंगे। होगा ग्रुप डिस्कशन यानी कि जिसको हम जीडी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। आखिर ये है कि इसमें टेस्ट क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स के अंदर कौन सी खसूसियात देखी जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करें। बहुत सी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। हो सकता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन टॉपिक इसी वीडियो की वजह से बहुत अच्छा हो जाए। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तैयब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल। आईएसएसबी में बेसिकली जो जीडी है ग्रुप डिस्कशन, इसमें देखा क्या जाता है बच्चे के अंदर उसकी एक ऐसी क्वालिटी देखी जाती है कि जिसकी वजह से एक आर्मी ऑफिसर पब्लिक रिएक्शंस को फेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ हो और आपको वहां पे स्पीच करनी पड़ जाए, कोई मामला खराब हो जाए और आपने वहां उस मामले को संभालना है, तो खास तौर पर कैंडिडेट्स को उन कंडीशंस के लिए देखा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट उन कंडीशंस को संभाल सकते हैं। यानी कि वाज़ेह तौर पर आपका ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और ग्रुप डिस्कशन में आपकी कोर स्किल चेक की जाती है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी टीम में लीड कर सकते हैं, यानी कि आप लीडर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 1 है वो यही है कि आपका ग्रुप डिस्कशन टॉपिक आपकी 2 स्किल, बेसिक स्किल्स को चेक करता है, टेस्ट करता है एक सिलेक्टर, जिसमें कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ आपका जो है पब्लिक स्पीकिंग वगैरह। दूसरे पॉइंट की जानब चलते हैं। क्या ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश उर्दू अलाउड है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कैंडिडेट्स उर्दू इंग्लिश दोनों अलाउड थी, लेकिन अब क्या कर दिया है कि आपको वो इंग्लिश का टॉपिक अलग से देते हैं और उर्दू का टॉपिक अलग से देते हैं। जब आपको इंग्लिश का टॉपिक मिलेगा तो आपने लाजमन इंग्लिश में ही कमेंट पास करना है उस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जब आपका वो चेक हो जाएगा तो आपको एक उर्दू का टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको उर्दू में ही उस टॉपिक के ऊपर कमेंट पास करना होगा। उसके बाद मैं आपको तीसरी बात बताता चलूं कि ग्रुप डिस्कशन में आपने कैसे अपने आप को बेहतर और अच्छे तरीके से, यानी कि टेस्ट में एक अपनी सलाहियत को कैसे मनवाना है, ये चीज उनको कैसे बावर करवानी है कि ग्रुप डिस्कशन यानी कि पब्लिक स्पीकिंग कह लें या ग्रुप डिस्कशन, ये तकरीबन मैच होते टॉपिक्स हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में आपको टॉपिक्स अलग मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप डिस्कशन है बेसिकली इसमें आपने अपनी सलाहियतें जो है, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो मनवानी होती हैं। आप इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं, अब उस तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आप डिस्कशन नहीं कर सकते। अक्सर औकात इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं कि हम बड़ी महफिल में बैठे होते हैं और वहां पे हमारी जो है जोन सा भी पॉइंट डिस्कस हो रहा होता है, उस पॉइंट से मुतल्लिक बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे जहन में बन रहे होते हैं, लेकिन हम उन पॉइंट्स को बड़ी महफिल में कर नहीं सकते। उसकी रीजन ये होती है कि हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब वो कॉन्फिडेंस किस तरह से इंप्रूव हो सकता है? एक बात क्लियर है कि जब आप एक आईने के सामने अकेले कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली स्पीक इन उर्दू यानी कि स्पीच करते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। आईएसएसबी के जो जीडी टेस्ट हैं इसमें खास तौर पर बच्चे की जो है इस तरह के नॉलेज को चेक किया जाता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, आप सोशली कितना एक्टिव हैं, ये चीजें चेक की जाती हैं। आप किस तरह से एक टीम में बिहेव करते हैं, ये चीजें चेक की जाती हैं। और इसके लिए आप बेहतर पॉइंट यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सोशली एक्टिव रखें। और दूसरी बात, जहां पे ज्यादातर डिस्कशंस हो रही होती हैं उनमें हिस्सा लें,
अच्छी से अच्छी डिस्कशन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें आईने के सामने। मैं तो ये कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, कोशिश करें अपनी सादा इंग्लिश को बेहतर करें। बहुत ज्यादा हैवी आपने ग्रामर यूज नहीं करनी, सिंपल इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, और यही आपको ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा मदद देगी। और जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जो खास तौर पर आईएसएसपी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब मैं आपको अपना वाकया बताता हूं जो हमारे साथ हुआ। हमें जो था मिला ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक, वो था इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे पास इस चीज से रिलेटिव नॉलेज था। प्रोडक्शन के हवाले से मैंने काफी चीजें जो थी वहां पे डिफेंड की थी। और उसके बाद हमें मिला था दूसरा, उर्दू में जो टॉपिक मिला था वो था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो ये मिलते जुलते टॉपिक थे, इसलिए हमने, जो हमारा ग्रुप था 11 लड़कों का ग्रुप था, तो हमने अच्छे तरीके से इस चीज को डिफेंड कर लिया था। अब होता क्या है कि आपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में कोशिश ये करनी है कि 2 से 3 या 4 से 5वें नंबर पर इनिशिएटिव लेना है, फौरन नहीं लेना। आप इनिशियली जैसे ही आप कोशिश करते हैं उसके ऊपर बोलने की, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता। अगर आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वो किस बेस पर होगा कि आपके पास उस टॉपिक के रिलेटिव बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तब आप इनिशिएटिव ले, सबसे पहले बोलने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो उसके बारे में दिमाग में ही, अपने माइंड में दोहराने की कोशिश करें, कुछ पॉइंट्स बनाएं, कुछ चीजें देखें जो आपने अपने ब्लैक पैच में देखी होंगी, छानने की कोशिश करें। पुराना अपना दौर पास्ट में देखें, इस टॉपिक के रिलेटिव कुछ चीज आपने देखी है, पढ़ी है, सुनी है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसको डिस्कस करें, उसको वहां पे डिफेंड करें, तो आपका टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रुप डिस्कशन टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके हाथ में होता है। मुझे इससे ये होगा कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर सकूंगा। जो गलतियां आईएसएसबी में मैंने की, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी करें और वहां से नॉट रिकमेंडेशन का सामना करना पड़े फिर आपको। ये गलतियां आपको बाद में पता चलती हैं जब आप वहां से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं होता और आप जैसे तैसे कभी उधर से सर्च करके, इधर से सर्च करके सीधा आईएसएसबी सेंटर चले जाते हैं और आपको अलिफ बे का भी नहीं पता होता। जब आप वहां से सारी चीजें फेस करके वापस आते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरी गलती कहाँ पे क्या हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जीटीओ टास्क, अब आगे आने वाली वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा मैं क्लैरिफाई करूंगा उन टास्क को। इस चैनल के ऊपर आपको आईएसएसपी के जितने भी जीटीओ टास्क हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो साइक के टेस्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल जो है, इस तरह से जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अब हमें दुआओं में याद रखिएगा।